हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 9A का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9A में क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला है सॉल्व करके। मतलब ये क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व कर लिया ना तो समझो कि कॉन्ग्रुएंस तुमने पूरा का पूरा सीख लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्व कर कैसे क्या है, पता चल जाएगा अभी। ट्रायंगल एबीसी is a right angled at A। ये आपका ट्रायंगल, ग्रीन वाला ट्रायंगल एबीसी है। ए पे राइट एंगल बनता है। ठीक है, ए पे क्या बनता है? राइट एंगल। इधर हम लोग बी कर देते हैं और इधर कर देते हैं सी। ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, ये भी कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये कह रहा है। ठीक है, नोटिस करना है, इसको नोटिस करके रखना है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देखो, एंगल सी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में बांट दिया। कहां पे मिलता है? ए बी को डी पे मिलता है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए सी प्लस ए डी नहीं। ठीक, देखो प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि ए सी प्लस ए डी बी सी के बराबर है। ए सी क्या? ए सी ये और ए डी ये किसके बराबर है? बी सी के बराबर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग प्रोसेस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली तो ये प्रूफ नहीं होने वाला है, डायरेक्टली ये प्रूफ नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसा काम करते हैं। ठीक है, हम लोग कि यहां से एक मिनट रुक जाओ, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, यहां पे डाल दिए परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर डालने का पर्पस क्या था ये समझो। पर्पस ये था कि इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ए सी जो है ना, ए सी यहां पे इसको मैं क्या कहता हूं, उसको डी कह देता हूं। एक मिनट, ए बी सी डी, इसको मैं ई कह देता हूं। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको साथ में बताता जाऊंगा कि मैं क्या सोच के काम कर रहा हूं। ठीक है, अभी बताऊंगा तो एक्चुअली आप स्टूडेंट हो, एक बार में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक दिन जरूर समझोगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखो कि एक दिन मेरे को भी क्लास 9 का पूरा बुक याद होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है पहले कि एक बात को समझ लो। एंगल ए, देखो यहां पे सॉल्यूशन में आपको होगी कि ए बी और ए सी बराबर है। तो अगर ए बी ए सी बराबर है ट्रायंगल ए बी सी में, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी होगा, और ए सी का अपोजिट एंगल बी होगा। भाई ए सी है तो बी ही बचेगा, ए बी है तो सी ही बचेगा, तो ये बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं कि सी और बी दोनों को मैं किसके बराबर मान लेता हूं? ए के बराबर। ऐसे ही बस ए लेट कर लिया। मैंने कहा कि चलो भाई, मतलब ये हुआ कि ये भी ए के बराबर है और ये भी पूरा ए के बराबर है। किसके बराबर? पूरा ए के बराबर। इसको मिटा के मैं लिखता हूं दूसरे कलर से। ये भी पूरा ए के बराबर है। तो जब ये पूरा ए के बराबर है तो दो पार्ट में हो गया, मतलब ये ए बाई टू होगा और इधर भी ए बाई टू बचेगा। ये बात तो क्लियर हो गई? ठीक है, ऑलराइट। तो आपने ए बी बी और सी को ए के बराबर मान लिया। ठीक, अभी आपने कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? डी से बी सी पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो आप लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे आप? ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, डीई को बीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक, कर दिया। ऑलराइट, अब गौर से देखो। अब हम लोग इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाके देखते हैं, मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में जा रहे हो आप? जा रहे हो डी ए सी में और डी ई सी में। डी ए सी और इधर से डी ई सी में जा रहे हैं। डी ए सी एंड ट्रायंगल डी ई सी। ठीक, तो अब डीएसी में जाओगे तो एंगल ए आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल ए जो है इधर 90 डिग्री का है और इधर आपका ये जो एंगल ई है, कौन सा एंगल? इसको ऐसे ई नहीं लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर डाला ना, तो परपेंडिकुलर डाला तो इधर भी 90 होगा और इधर भी
90 होगा। तो आपको इस साइड वाला ई चाहिए जहां पे मेरा अभी कर्सर है, तो डी ई सी, एंगल डी ई सी, ये जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये हम सबको पता है, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, ये जो एंगल है ना आपका डी ए सी में, ये एंगल आ रहा है, ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है अभी, ए सी डी, ए सी डी, और इस तरफ वाले इस ट्रायंगल में आ रहा है आपका मैंने क्या लिखा, ए सी डी लिखा, तो यहां से ई सी डी, ये वाला एंगल आ जाएगा, ई सी डी। ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने देख लो a/2 के बराबर मान लिया था, तो हमने क्या लिखना है, a/2। तो इन दोनों ही ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हो गए, एक साइड चाहिए बराबर, भाई बराबर ही तो है, देखो डीसी, दोनों में कॉमन साइड है डीसी, देख रहे हो, यहां भी देखो डीसी डीसी कॉमन साइड है, तो डीसी इक्वल टू डीसी, ये कॉमन साइड, ब्रैकेट लिख दो, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया, बात क्लियर, ठीक। अब समझना बात को समझना आप, बात को यूं समझो कि इसीलिए बाई एंगल साइड ट्रायंगल डीएसी, ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEC, ये बात समझ में आ गई ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो बराबर होंगे, तो अभी जो AC है, AC वो EC के बराबर हो जाएगा, देख लो तुम, AC और EC बराबर है, तो AC बराबर EC हो जाएगा, हाँ, और इधर जो AD था ये ED के बराबर हो जाएगा, तुम देख लो, AD और ED है ना बराबर, AD इक्वल टू ED, हो गई बात ना। अभी देखो मैं क्या कहूंगा कि एक काम करो भाई, तुमको प्रूफ क्या करना था, AC प्लस AD, ओहो ये प्रूफ करना था AC प्लस AD, तो मेरे को AC AD दिखाई पड़ रहा था, मैंने कहा जोड़ देते हैं इसको, जोड़ो, AC प्लस AD बराबर क्या बचेगा, EC प्लस ED। अब तुमको सर ये कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, तो AC प्लस AD को BC के बराबर लाना था, BC के बराबर, और आपने क्या कर दिया, AC प्लस AD को EC प्लस AD ला दिया, तो काम गड़बड़ हो गया। तो मैं कहूंगा अच्छा एक बात बताओ, BC का मतलब क्या है, देखो BC का मतलब है कि BE प्लस EC, यही ना, तो तुम कहोगे कि सर ये जो BC है ना, BC का मतलब है BE प्लस EC, अब मैं कहूंगा तुम्हारे पास में है क्या, तुम कहोगे सर EC तो यहां भी है और EC यहां भी है, एक प्रॉब्लम है, यहां पे ED है और यहां पे BE है, तो मैंने कहा आप क्या करना चाहिए, तो तुमने कहा कि सर ये BC तो आ जाएगा अगर मेरे पास में BE और EC आ जाए, तो EC तो है यहां पे, ये ED नहीं चाहिए, ED के बदले क्या चाहिए, BE चाहिए, ED के बदले क्या चाहिए, BE। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम लोग करते हैं जुगाड़ और इसको बराबर कर लेते हैं, इस काम बन जाएगा, अगर हम ED को BC के बराबर कर लेंगे तो बात तो बन जाएगी ना। अभी देखो, अभी अब दिमाग हम सबका एकदम कंसंट्रेट हो चुका है कि अभी करना क्या है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, चलो देखते हैं कि ये ED है किधर, ये हुआ ED, ये हुआ ED, हाँ, और ये हुआ BE, देख पा रहे हो, ये ED हुआ और ये हुआ BE, इस दोनों को बराबर करना है। तो भाई ये दोनों बराबर तभी हो पाएगा ना जब चूंकि ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब ये होगा कि दो एंगल भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने क्या देखा कि अगर AB और AC बराबर था तो AB AC बराबर था तो उसके सामने का एंगल भी बराबर था। तो मेरे हिसाब से ये हुई बात कि अगर आप BE और DE को बराबर करना चाहते हो, मतलब ये दोनों इस ट्रायंगल में आ रहा है जिसको हमने टिक किया है, वो छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल तो बराबर चाहिए तभी साइड बराबर होगा। तो एक एंगल, अगर ये एंगल A है तो आपको इस एंगल को भी दिखाना पड़ेगा कि ये भी A है। बात समझ पा रहे हो, दिखा देते ना, मजा आ जाएगा भाई। तो देखो, तुम देख लो अभी मैं क्या कहूंगा, तुम समझो बात को। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे भाई एक बात बताओ, ठीक है, अभी अब चले जाओ, इसको कह दो इक्वेशन 1, यहां पे छोड़ दो। अब चलो आप, नाउ इन ट्रायंगल
बी सी, हम पूरे ट्रायंगल में जा रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में एबीसी। क्यों जा रहे हैं पता है? पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में भी एक एंगल 90 है, एक एंगल ए है, एक और एंगल ए है। मजा आ रहा है ना? समझ पा रहे हो? और मेरे को यहाँ पे ए भी 90 और यहाँ पे ए मिल गया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा हम लोगों को। बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये बात थी, इसलिए मैंने एबीसी में अभी मैं आ चुका हूं। चलो, तो आप क्या कहोगे कि भाई एंगल ए जो है ये तो 90 है, एंगल ए तो क्या है 90 है, 90। जो आपका एंगल बी है वो ए है, जो बी है वो ए है, ऑलराइट। और जो सी है पूरा एंगल सी, क्योंकि हम पूरे पूरे ट्रायंगल में आ चुके हैं, तो पूरा एंगल सी जो है ये भी तो ए ही है, ये भी तो ए ही है। तो कितना बच गया आपका? तीनों मिला कितना होगा? 180 होगा। तीनों मिला के 180 ना होगा मेरे भाई, तीनों मिला के 180 ही होगा, ऑलराइट। और आप फिर इस ट्रायंगल में जाते हो, इन ट्रायंगल बी डी ई में जाते हो। किस में जाते हो? बी, ट्रायंगल बी डी ई में जाते हो। जब तुम बी डी ई में जाते हो तुमको क्या पता चलता है कि अच्छा ये वाला जो एंगल ई है ये 90 है, तो ठीक है 90। देखते चलो बात को, देखते चलो। हम किस में जा रहे हैं? बी डी ई में जा रहे हैं। यहां पे एक 90 है और एक एंगल बी है, और तीसरा एंगल क्या है? तीसरा एंगल ये वाला डी है। क्या लिखेंगे इसको? बी डी ई लिखेंगे, बी डी ई लिखेंगे। ये भी कितना है? 180। बात समझ में आ गई ना? हमने कहा कि भाई पूरे ट्रायंगल में अगर जाते हैं हम लोग तो क्या मिलता है? 90 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 प्लस एंगल ए प्लस बी डी इक्वल टू 180। अब कहेंगे, इसीलिए मैं कहूंगा मेरे भाई एक बात बताओ, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं ना, दोनों को बराबर कर देते हैं। कर दे बराबर, या दोनों को बराबर क्या करोगे? यहीं पे तुम 180 की जगह पे भाई 180 किसके बराबर है? 180 तो अभी इसके बराबर आया ना, तो हम 180 के बदले ये पुट करते हैं 90। इसीलिए 90 प्लस ए प्लस एंगल बी डी ई, बी डी ई बराबर। अब ये 180 के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे? ये चीज पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, तो पुट करो। देखो 90 प्लस ए प्लस ए, 90 से 90 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा आपके पास में? आपके पास में बच गया है बी डी ई इक्वल टू एंगल ए। ओ अच्छा, ये जो बी डी ई है ना, ये भी तो ए के बराबर ही होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो यही तो हम लोग चाहते थे कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए। हो गया बराबर। तो आप तुम कह दो कि सिंस एंगल बी, ऐसे कह दो, बी डी ई इक्वल टू डी बी ई। ये दोनों किसके बराबर है? ए के बराबर। ये तो ए के बराबर था और ये ए के बराबर आ गया। तो जब आपके दो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों साइड भी बराबर होगा ना। तो ए के सामने वाला साइड कौन सा है? डीई है, और इस ए के सामने वाला साइड कौन सा है? बीई है, बराबर होगा। इसीलिए डीई बराबर बीई। ओ अच्छा, आप तो यही तो चाहते थे ना कि डीई बराबर बीई, यही ईडी या डी एक ही बात है। आ गया बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओ आप। अभी AC प्लस AD बराबर, तुमको EC रखना है तो EC रखो, EC रखो। और ये ED किसके बराबर है? ये ED EB के बराबर है, तो EC प्लस EB कर देते हैं हम लोग, या BE कर दे, जो भी कर लो, जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। EB BE एक ही बात है। तो हमने क्या किया कि EC को रखा और ED, अभी ये ED EB या BE के बराबर आ चुका था। मैंने कहा अच्छा जरा से देखो तो कि EC और EB क्या होता है मेरे भाई। EC ये हुआ और EB ये हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा क्या बनेगा? BC बनेगा। आ गया BC। मतलब ये था कि AC प्लस AD BC के बराबर आ चुका है, यही तो मतलब था।
अब तुम बताओ, मैंने क्या बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक मे बी एज ए स्टूडेंट तुमको डिफरेंट लगा होगा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट डिफरेंट लगा होगा, लेकिन डोंट वरी, ऐसा कभी सोचना मत कि एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन बुक में ऐसा होता है, ठीक है, जो इसलिए दिया जाता है ताकि तुम टीचर को टेस्ट कर सको कि तुम्हारे टीचर इस क्वेश्चन को सही से समझ पा रहे हैं, तुमको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। तो डोंट वरी, अगर अभी तुमको समझ में अच्छे से आया होगा, मुझे पता है, कमेंट करके आप बता भी देना। और इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में 11 12 जो भी होगा आगे सॉल्व करते रहेंगे। और ऐसे ही मैं आपके सारे डाउट को मजे से क्लियर करता रहूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, फालतू में मैं टेंशन ले रहा था, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट करके। फिर से कह रहा हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अभी मैंने चलाया भी नहीं था, अभी चला देता हूं, देखो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और आगे की वीडियोस को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।